हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोइसेस में। हम आपके साथ हाजिर हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर, जो कि बेस्ड है चेस ओलंपियाड पर। चेस ओलंपियाड जैसे आप सबको पता है कि इस बार ये इंडिया में होगा, और हिमाचल के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल के जो दो बड़े शहर हैं धर्मशाला और शिमला, वहाँ पर हाल ही में अभी चेस ओलंपियाड रिले पहुंची थी, जिसे धर्मशाला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने ग्रैंड मास्टर दिलीप सेन गुप्ता को दिया था, और दिलीप सेन गुप्ता इसे लेकर शिमला पहुंचे। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कैबिनेट के जो अन्य बड़े मंत्री हैं उन्होंने इनका स्वागत किया, और यहाँ पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इसके बाद वापस इस टॉर्च को दिलीप सेन गुप्ता को सौंपा गया, जिसके बाद ये इसे लेकर चंडीगढ़ गए। चेस ओलंपियाड रिले में से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, क्या हिमाचल के जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तमाम चर्चाएं हम करेंगे इस सेशन में। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रॉट दी चेस ओलंपियाड टॉर्च इन हिमाचल प्रदेश? ग्रैंड मास्टर दीप सेन गुप्ता। तो आंसर हमारा होगा ग्रैंड मास्टर दीप सेन गुप्ता। धर्मशाला में जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने दीप सेन गुप्ता जी को ये हैंडओवर की वहाँ से, और धर्मशाला से इसे शिमला लेकर दीप सेन गुप्ता पहुँचे। यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस टॉर्च के स्वागत में। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी उपस्थित रहे। इस मौके पर जो अन्य कैबिनेट के जो अन्य मंत्री हैं वो भी उपस्थित रहे। यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने चेस ओलंपियाड को लेकर अपने विचार रखे और लोगों को एक संदेश भी दिया। इसके बाद इस सेरेमनी के बाद वापस इसे दीप सेन गुप्ता को सौंपा गया, और दीप सेन गुप्ता इसे आगे लेकर चंडीगढ़ चले गए। सेरेमनी के बाद वापस इसे दीप सेन गुप्ता को सौंपा गया, और दीप सेन गुप्ता इसे आगे लेकर चंडीगढ़ चले गए। तो इस वीडियो में हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं स्वागत किया जब शिमला ये टॉर्च पहुंची थी। ये टॉर्च पुनः प्राप्त कर रहे हैं। अब इसे लेकर आप आज पूरे शिमला नगर में और उसके उपरांत चंडीगढ़ रवाना होंगे, जहां से टॉर्च देश के अन्य क्षेत्रों में जाएगी। निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। जिस चेस की शुरुआत यानी कि शतरंज की शुरुआत भारत से हुई, और भारत में इस प्रकार का इवेंट होस्ट करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, ये स्वागत योग्य है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। हमारे केंद्रीय युवा सेवाओं के मंत्री, जिनका हिमाचल से ही हमारे ताल्लुक़ है, श्री अनुराग ठाकुर जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे बड़ी बात उसमें यह है कि हिमाचल प्रदेश में भी दो जगह, शिमला और धर्मशाला में ये टॉर्च जाएगी, और उसके साथ साथ में जो मेज़बानी करने का अवसर प्राप्त हुआ, इसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस टॉर्च का अभिनंदन और स्वागत होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैस्कट ऑफ चेस ओलंपियाड दिस ईयर? थाम्बी। जैसा कि आप यहाँ पर ये लोगो देख सकते हैं, इसे थाम्बी कहा जाता है। ये शतरंज का एक मोहरा है, जिसे एक ट्रेडिशनल ड्रेस जो है पहनाई गई है, धोती है, कुर्ता है। थाम्बी का मतलब तमिल भाषा में यंगर ब्रदर यानी कि छोटा भाई होता है, और ये आपका जो मैस्कट है ये तमिलनाडु के जो वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, वहाँ का जो कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करता है। डिटेल आपके सामने दी हुई है। MK स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको रिलीज़ किया है। इसके साथ ही लोगो भी रिलीज़ किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैस्कट और लोगो, इन दोनों में क्या अंतर है? तो मैस्कट जो होता है वो किसी इवेंट, जब कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो एक मैस्कट उसका रिलीज किया जाता है, जो कि संबंधित एरिया, जो भी जहाँ पर ये इवेंट होता है उसके जो कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ उस इवेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों का एक तरह से मिक्सचर आप बोल सकते हो, उसको वो रिप्रेजेंट करता है आपका मैस्कट। जबकि जो आपका लोगो होता है वो स्पेशली कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड होता है, और कंपनी को वो रिप्रेजेंट करता है, कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी स्पेशली किस बिजनेस में डील करती है। तो ये आपके सामने मैस्कट है, जो एक शतरंज का एक मोहरा है, जिसे धोती पहनाई गई है, कुर्ता पहनाया गया है, और वो हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए आपको प्रतीत होगा। ये हमने छोटा सा आपका एडिशनल जानकारी आपको दी है कि डिफरेंस बिटवीन लोगो एंड मैस्कट।
तो ये आप देख सकते हो कि लोगो और मस्कट में क्या अंतर है, मैंने आपको बता दिया है। होप कि आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। ये देखिए, जो मैंने आपको वो शतरंज का एक मोहरा धोती कुर्ता हुआ पहने दिखाया वो मस्कट था, और ये आपके सामने लोगो है जो कि फिडे को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि फिडे जो कि ऑर्गेनाइज करवाता है चेस ओलंपियाड, वो एक्चुअली क्या है। तो ये सारे शतरंज के मोहरे हैं जो ये बताता है कि वो चेस से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चेस ओलंपियाड करवाती है। ये हैशटैग है, हैशटैग भी रिलीज किया गया है, हैशटैग चेस चेन्नई 2022। अब बात कर लेते हैं बर्थ ऑफ ओलंपियाड। ये चेस ओलंपियाड की बात कर रहे हैं। व्हेन फिडे ऑर्गेनाइज द फर्स्ट ऑफिशियल चेस ओलंपियाड्स। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इन 1927 विच टुक प्लेस इन लंदन। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये 1927 में लंदन में आपका आयोजित किया गया था। हालांकि पहले भी कोशिशें हुई इसको चेस को ओलंपिक में शामिल करने की, लेकिन वो कुछ कारणों से नहीं हुआ है। ये हमने आपको डिटेल आपको यहाँ पर दे रखी है। तो आपने ये याद रखना है कि सबसे पहला फर्स्ट ऑफिशियल ओलंपियाड चेस का कब हुआ था? 1927 में, और ये लंदन में आयोजित किया गया था। क्लियर? तो ये आपके सामने डिटेल है, फिडे की फुल फॉर्म है क्या है, और ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है कि 1924 में पेरिस में जो है इसको ऑर्गेनाइज करने की एक बार कोशिश की गई थी जो अनऑफिशियल थी, जबकि ऑफिशियली ये 1927 में ही फिडे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। What is the full form of FIDE and when it was formed? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इशेक्स और वर्ल्ड चेस फेडरेशन ऑन संडे जुलाई 1924। 20 जुलाई 1924 को जो है फिडे का गठन किया गया था, जो कि क्लोजिंग डे था अनऑफिशियली चेस ओलंपियाड का। फैक्ट इन डिटेल, द ओलंपियाड्स वर ओकेजनली हेल्ड एनुअली एट इरेगुलर इंटरवल्स अंटिल वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वार तक ये हर साल आयोजित किया जाता था। लेकिन क्या होता है कि हर 2 साल के बाद ये आयोजित होता है, जबकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक ये हर साल आयोजित किया जाता था। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू हैव द चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर हम सभी को पता है कि इंडिया है। फैक्ट्स इन डिटेल में हमने आपको डिटेल दी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड द हिस्टोरिक टॉर्च रिले फॉर द 44th ओलंपियाड एट इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली। नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है ओलंपियाड टॉर्च रिले। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि पहले अभी तक का जो इतिहास रहा है 1927 से, तब से लेकर आज तक ये टॉर्च रिले इसमें आयोजित नहीं की जाती थी। हालांकि जो नॉर्मल ओलंपिक होते हैं उसमें मशाल ले जाने का जो परंपरा है, ले जाने की परंपरा है, वो काफ़ी पहले से शुरुआत से है, लेकिन चेस ओलंपियाड में ये नहीं होती थी। ये पहली बार आयोजित की जा रही है, और ये मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट टाइम कहाँ पर आयोजित की जा रही है। ये इसकी शुरुआत जो है वो इंडिया से की गई है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ कहाँ पर चेस ओलंपियाड्स आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी करंट डेट या प्रेजेंट नकार्डे पूछ जाती है या तस्वीर आपके सामने है, इनके बारे में डिटेल हमने आपको दी हुई है। फैक्ट्स इन डिटेल में आपके पास हमने डिटेल दी है कि जो प्रेसिडेंट है फिडे के, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये टॉर्च दी, और उन्होंने इसे जो हमारे वर्ल्ड चैंपियन है ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद उनको दी, और उन्होंने इसे आगे जो है पास ऑन किया। तो वहाँ से ये होते हुए दिल्ली से होते हुए ये अभी हाल ही में शिमला पहुंची थी, जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। हम आपको वीडियो भी उस बारे में दिखा चुके हैं। तो ये आपको पता है कि ये सर्टिफाइड सिटीज से होकर जाएगी। उसका पूरा शेड्यूल कहाँ पर है, 40 डेज का शेड्यूल है, और कल्मिनेशन जो इसका एंड होगा इस यात्रा का, इस टॉर्च की यात्रा का, वो महाबलीपुरम में होगा, चेन्नई के पास। क्लियर? वो बुडापेस्ट हंगरी में होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने आपको बता दिए जो इस इवेंट से रिलेटेड MCQ बनते थे और जिनके एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये था चेस ओलंपियाड पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के सेशन आपके लिए बनाते रहें तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी नोएसिस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।